चालाक बंदर बहराम और दो लड़ती बिल्लियां मिन्नी और चंबेली। घने जंगल के दिल में, जहां ऊंचे दरख्त अपनी शाखें आसमान की तरफ फैलाए खड़े थे, हवा पत्तों में सरसराहट पैदा करती थी और परिंदे सुबह से शाम तक चहचहाते रहते थे। वहीं दो बिल्लियां रहती थीं। एक का नाम था मिन्नी, चंचल, तेज और जल्द गुस्सा होने वाली। दूसरी थी चंबेली, कदरे नर्म मिजाज मगर जिद्दी। एक दिन दोनों को जंगल के गिरे हुए एक टहने के पास से रोटी का बड़ा सा टुकड़ा मिला। मुन्नी ने फौरन पंजा मारकर कहा, ये मेरा है, मैंने पहले देखा। चमेली भी पीछे ना रही, नहीं, मैं पहले पहुंची थी, ये मेरा हिस्सा है। जंगल की खामोश फिजा इनके शोर से गूंजने लगी। इसी दौरान करीब के दरख्त पर बैठा एक चालाक बंदर ये सारा मंजर देख रहा था। उस बंदर का नाम था बहराम, चालाक, चरब ज़बान और मौका परस्त। बहराम ने मुस्कुरा कर कहा, वाह, दोनों लड़ रही हैं, अब मैं अपना काम निकाल सकता हूँ। वो दरख्त से फुर्ती से नीचे उतरा और नरमी से बोला, ऐ जंगल की खूबसूरत बिल्लियों, क्यों झगड़ रही हो? अगर चाहो तो मैं इंसाफ करके रोटी दोनों में बराबर बांट दूं। मुन्नी और चमेली एक दूसरे को देखने लगीं। दोनों ने सोचा कि बहराम तो दाना लगता है, शायद सही फैसला करेगा। चुनाचे रोटी उसके हवाले कर दी। बहराम ने रोटी के 2 हिस्से किए, मगर एक बड़ा और एक छोटा बन गया। बहराम ने अफसोस से सर हिलाया, अरे ये तो बराबर नहीं है, मुझे बड़े हिस्से का थोड़ा सा खाकर बराबर करना पड़ेगा। वो बड़े हिस्से से एक बड़ा नवाला खा गया, मगर अब छोटा टुकड़ा बड़ा दिखाई देने लगा। ओहो, अब ये बड़ा है, इसे भी थोड़ा सा खाना पड़ेगा। यूं बहराम कभी मिन्नी के हिस्से से खाता, कभी चंबेली के, और जंगल के दरख्त खामोशी से इसकी चालाकी का तमाशा देखते रहे। परिंदे हैरत से चहचहाने लगे, मगर मुन्नी और चंबेली बेवकूफ़ी से खड़ी इंतज़ार करती रहीं। आखिर में रोटी इतनी कम रह गई कि खाने के काबिल न रही। बहराम ने कहकहा मारकर कहा, अब दोनों हिस्से बराबर हैं, मगर अब कुछ बचा ही नहीं, मैं चलता हूँ। वो हंसता हुआ दरख्त पर चढ़ा और गायब हो गया। मुन्नी और चंबेली घने दरख्तों के साए में बैठकर अफसोस करने लगीं। मुन्नी ने कहा, हम अपनी लड़ाई में बेवकूफ़ बन गईं। चंबेली ने आह भरी, हाँ, अगर हम मुत्तहद रहतीं तो सारी रोटी हमारी होती। जंगल की हवा ने आहिस्ता से पत्ते हिलाए, गोया फितरत भी कह रही हो। सबक, जो लोग आपस में लड़ते हैं दूसरों को अपना फ़ायदा उठाने का मौका दे देते हैं।